देखो, मुझे जानकारी आपके माध्यम से, न्यूज से, जो चैनल से पता लगी है, और जो कांग्रेस की नीति और रीति यही तो रही है कि चाहते हैं कि पहले कोटा लो, फिर उनसे लूट बनाने का काम करो। हमारी सरकार ने पहले भी कहा, खर्ची और पर्ची को हमने बंद किया। सरकार पे जो नौकरियों की बोली लगती थी, ये बात सत्य है कि उन लोगों को नौकरी जो अपने चाहते लोगों को क्षेत्रवार, जातिवार जो किया, जो कोटा बढ़ता था, जो एमएलए के नाम, जो पढ़े लिखे बच्चे, नौजवान साथी जो जो नौकरी से महरूम रहते थे, जो योग्यता के आधार पर होते थे, ये इस तरह की भाषा को करते हैं। और जिस तरह से इनकी रैली में पाकिस्तान के नारे लगते हैं मेरे लोकसभा में, ये इनका जो रूप है देखने को मिला है। और यही कांग्रेस की रणनीति है। और इसी व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी शुरू से लड़ाई लड़ रही है कि इनकी देश के प्रति जो इनकी भावना है, शिक्षा के क्षेत्र में हो या देश के प्रति हो, यही इनका कारण है। यही इन पर कुछ रहा नहीं, झूठ बोल रहा, यही कारण है तो इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मूलचंद शर्मा जी, दो चीजें इस पूरे बयान से निकलती है। पहली तो ये कि अगर इस तरीके के बयान दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होते हैं, और अगर चुनाव प्रभावित होते हैं तो इलेक्शन कमीशन का रोल भी इसमें आ जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास किसी को कंप्लेंट भी देनी पड़ेगी। क्या बीजेपी इस बाबत सोच रही है कि कंप्लेंट इस तरीके से दी जाए, क्योंकि सीधे तौर पर लोगों को प्रलोभित करने की तरफ एक बयान दिया गया है? नहीं, बिल्कुल, जो संगठन तय किया है, पार्टी हर चीज के आगाही करेगी। इस तरह का बयान किसी को देना नहीं चाहिए। जनता को भ्रमित करने का इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। इस तरह जनता भ्रमित होती है और इस तरह के बयानों को लाने आम आदमी को, पढ़ने वाले नौजवान साहब को आघात लगता है कि सरकार को, जिस सरकार को हम चुनते हैं, सरकार इस तरह का बयान देती है, इस तरह के विधायक बयान देते हैं, उससे लोगों को धक्का लगता है और देश की संस्कृति को धक्का लगता है। आपको मैं बताऊं कि अभी प्रदेश अध्यक्ष की रैली थी, आप आते पूछे किस तरह के नारे लगे थे। ये नहीं लगता है देश के प्रति क्या भावना है, देश के प्रति क्या सोच है इन लोगों की। इससे इनकी सोच को पता लगता है। इस तरह के बयान ना देश हित में, ना राष्ट्र के हित में है, ना किसी के हित में नहीं, आम व्यक्ति के हित में नहीं है। बिल्कुल, सवाल यहां पर यह भी कि उनकी तरफ से एक सफाई का बयान भी सामने आया और उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के आईटी सेल का यह कारनामा है। एक तरफ कार्यवाहक सीएम इस पूरे वीडियो को ट्वीट करते हैं और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि बीजेपी आईटी सेल का यह कारनामा है। यानी अपने बयान को बीजेपी आईटी सेल पर उन्होंने मढ़ दिया है। नहीं, अगर ये कोई इस तरह का बयान आप प्रदेश में देंगे, जनता को भ्रमित करने का काम करेंगे, बयान देते हैं तो जनता देखती, सबको सुनती नहीं कि जनता आप जिस बात को पूछ रहे हैं ये भी आपने किया, ये भी जानकारी आपको, तभी तो आप जानकारी जुटा रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं ना, तभी तो आपने जानकारी ली है और लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। जब इन्होंने बयान दिया है जी, तभी तो यही तो कारण है। सर, एक आखिरी सवाल मैं कर रहा हूं, क्या आपको हैरानी हुई इस बयान पर? क्योंकि नीरज शर्मा के इससे पहले भी हम कई ऐसे वीडियोस देख चुके हैं जब वो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हैं, सीवर से लेकर ड्रेनेज की व्यवस्था को लेकर विधानसभा तक आने की कोशिश करते हैं अलग अलग लिबास में। तो इस तरीके का जब बयान आया और नीरज शर्मा ने वो बयान दिया तो कोई हैरानी हुई या फिर ये तो उनकी फितरत में शुमार ये लगा आपको? नहीं, मैं कहता हूँ इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये बयान नहीं है, ये तो लोगों को आघात, लोगों के प्रति ये बयान ठीक नहीं है, नौजवानों के प्रति ठीक नहीं है। जिन नौजवानों ने शिक्षा ग्रहण करी है, जिनके माता पिताओं ने बच्चों को पढ़ाया है, अपने बच्चों की खून पसीना से बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया है, उनकी पीड़ा तो जानिए, वो पीड़ा क्या कहेंगे, ये किस तरह की बात करते हैं। इससे हाथ लगा हरियाणा सारे लोगों को, 3 करोड़ जनता को इसका बहुत दुख हुआ है। इस तरह के बयान देने कांग्रेस का जो बौखला चुकी है और कांग्रेस हार मान भी चुकी है कि कांग्रेस के पास कोई हथियार नहीं था। आखिरी हथियार इस तरह के फेंकेंगे लोगों को भ्रमित करने के लिए। ये पूरी तरह हताश है, हारे हुए हैं, इन पर कोई काम नहीं। चलिए, अब मैं एक आखिरी सवाल कर लेता हूं, क्योंकि आप भी पूरे तरीके से अपने चुनाव की तैयारियों में डटे हैं। किस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है, किस तरीके की तैयारियां चल रही है, और क्या लग रहा है कि एक मर्तबा फिर बीजेपी की सरकार बन पाएगी? चलिए, तो लगता है फोन कट गया है मूलचंद शर्मा जी का। तो
मूलचंद शर्मा जुड़े सूर्या समाचार के साथ और नीरज शर्मा के इस बयान पर उनकी तरफ से अपनी बातें रखी गई और सीधे तौर पर कहा गया कि ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए, ये बयान लोगों को भ्रमित करने वाले होते हैं, युवाओं के लिए इस तरीके के बयान बिल्कुल भी ठीक नहीं है।